देश के लिए जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, सिद्धू कान्हू की, सिंगी दई की, भारत माता की, फूलो झानो की, जय भारत माता की, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहित और खुशी का पल है। और जिस तरह से राधा गोविंद विश्वविद्यालय में सीबीएसई का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, पिछले दिनों आपके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चेयरमैन ने हमसे बात किए। उनका प्रवास दिल्ली में था, तो हमने कहा कोशिश करेंगे, और उस कोशिश को हमने कहा कि कब आना है वो बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक यह प्रोग्राम चलने वाला, 15 तारीख तक यह प्रोग्राम चलेगा। तो हमने कहा हम कोशिश करेंगे, 10 और 15 के बीच अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं पक्का आपके यहाँ आऊँगी। और यह मौका मुझे आज मिला। आज इसलिए मिला कि हमने एक पंथ दो कार्य किया। यूनिवर्सिटी में आने का तात्पर्य भी था, और आज जो कुज्जू कोयलरी क्षेत्र है, कर्मा परियोजना में पिछले दिनों हमारे 5 श्रमिक जो कोयला उठाने गए थे वो दब करके डेथ हो गए। तो उनका न्यूज़ जब आया तो आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, सो मोटो का केस लेते हुए फील्ड विजिट में आए। तो हमने कहा कि राधा गोविंद में भर जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, जनता के लिए भी जाना चाहिए। तो आज मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत साधुवाद करती हूँ। हम सब जानते हैं कल गुरु पूर्णिमा था और आज सावन मास चढ़ गया है। कहते हैं बरसात में कि सावन में लोर लोर और भादों में घटा घोर। वह भी ये दिखाई दे रहा है कि सामने कादो कादो हो गया है, गीला गीला हो गया है। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज जिस गुरु को प्रणाम करते हुए हम इतना दूर पहुँचे हैं, शायद अगर गुरु ना होता तो ज्ञान नहीं होता, गुरु ना होता तो समरसता नहीं आती, गुरु नहीं होते तो जीवन जीने का तरीका नहीं होता, और गुरु नहीं होते तो शायद हम कहीं दिखाई नहीं देते, और इस मंच के ऊपर और मंच के नीचे हमारा ज्ञान वर्धक शक्ति नहीं आती। तो ऐसे गुरुओं को नमन करते हैं। जिस गुरु का अगर हम प्रचार करेंगे, जिस गुरु की अगर हम बखान करेंगे, जब सूर्य का किरण आगे निकलती है तो पूरे बादल में लालिमा छाई रहती है, और प्रकाश जिस तरह से प्रज्वलित होता है, वही गुरु का चरण है, वही गुरु का किरण है, और वही गुरु है। उसी तरह से अगर हम भारत को पूरी तरह से देखें या दुनिया को देखेंगे, तो भारत जहां हम झारखंड में खड़े हैं, पूरब के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में चले जाएंगे तो हिंद महासागर, और पीछे में पलट के देखेंगे तो प्रशांत महासागर जैसे ये समुद्र जैसे हमारे गुरुओं का चरण है, जो पांव पखारते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई पत्रकार होता है तो कोई राजनेता होता है, कोई संचालन करता है और कोई संचालित होता है। ऐसे लोगों का निर्माण करते हैं। उन गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। और आज जिस तरह से राधा गोविंद में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यह कार्यक्रम मैं इतना कहूँ कि फुटबॉल आने वाला समय में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं दूसरे देश का खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। गली में, मोहल्ले में पहले गांव गांव में फुटबॉल खेला जाता था, या छूट रहे हैं। मैं राधा गोविंद के संचालक को मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने पुनः इसका जीर्णोद्धार किया है, जीवन दान दिया है, और फुटबॉल का आयोजन आपने बिहार और झारखंड का संयुक्त रूप से किया है। इसलिए मैं आपको साधुवाद करती हूँ। क्योंकि आज फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, हम जिस जिले में पैदा हुए, गुमला जिला की अगर हम बात करेंगे, तो वहां से बिमल लकड़ा खेलने के लिए निकले थे, अभी बीमार हैं। लेकिन इतिहास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड की मट्टी में खेल का सुगंध आता है। हम कहते हैं कि यहाँ का एक एक कण कण में सुगंधित है। चाहे हम हॉकी की बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे,
तीरंदाजी की बात करेंगे, खो खो की करेंगे, अदर चैंपियन की बात करेंगे, वुशु तक में खेलने के लिए लोग होता है। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में खेलने वालों को एक तरह का अनुशासन प्रदान होता है, दूसरा साहस होता है, हिम्मत होता है, और एक विचार आता है कि हम समरसता कैसे कर पाएंगे। एक गांव नहीं, 1000 गांव का लोग मिलकर के एक टीम बनाते हैं और एक एक टीम से 1000 व्यक्ति जुड़ते हैं। उस व्यक्ति जो खिलाड़ी है उसका नंबर से लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, किस गांव का खिलाड़ी है उसको कौन देखता है, फॉरवर्ड में कौन खेल रहा है, साइड में कौन खेल रहा है, बैकीपर कौन है, सबको लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात होता है गोल पोस्ट पर बैठे हुए गोलकी को देखते हैं, उनका बॉल कैच करने का तरीका क्या है, यह देखने का काम करते हैं। तो ये फुटबॉल का सम्मान है। अगर शायद फुटबॉल नहीं खेला जाएगा तो हमारा स्टेट भी अधूरा होगा। अभी बच्चियां नृत्य कर रही थी तो मैं बहुत थोड़ा झूम भी रही थी, आनंद भी ले रही थी। हमें दोनों तरह से यहाँ का लोकल, हम कहते हैं जो लोकल हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसको भी बचाने का जरूरत है। हमारा भारतीय संविधान में खुद लिखा है, उसका अनुच्छेद 341 और 42 पढ़ेंगे तो किस तरह से हमारे क्षेत्रीय भाषा को सहेजने का काम किया गया है, हमारे क्षेत्रीय संस्कृति को सहेजने का काम किया गया है। और मैं तो बीएन शाह जी आपको यह कहना चाहती हूँ कि आपने इस तरह से बेटियों को सिखाया है, बेटियों के अंदर का पर्सनालिटी को जगाया है, खेल के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाला समय में यही बेटियां जहां भी इंटरव्यू फेस करने जाएंगी वो झिझकेंगी नहीं, हारेंगी नहीं, आगे ही बढ़ेंगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी मंच संचालन करते समय कितना अच्छा अपने भाषणों में बोल रहे थे। मैं संजय जी आपको कहना चाहती हूँ, उन्होंने आपने ठीक कैच किए थे लेकिन उनको बोल नहीं पाए, इसलिए मैं स्पष्ट कर देती हूँ। अपने गुमला क्षेत्र में, कुछ रामगढ़ क्षेत्र में भी, रांची क्षेत्र में भी उरांव जनजाति में एक कहावत है, कुड़ुक भाषा में कहते हैं कि एक ना दिम नलना और कट्ठा दिम डंडी। इस शब्द को सार्थक करने के लिए चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। अर्थात यही जो चलना, एक ना मने चलना और डंडी मने गाना, कट्ठा मने बोलना और वही गीत है, और नलना मने नृत्य। तो ऐसे जो भाषा है उनको आपने साक्षात करने का प्रयास किया है। और मैं इतना कहती हूँ कि आज हमारा संस्कृति कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है और हमारे दिल और दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति बहुत बढ़ रहे हैं। तो हम भारतीयता पहले रहेंगे, अंग्रेज बनिए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेज का नकल कीजिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत है। लेकिन भारतीयता आपके दिल में, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके अंदर में भर करके रहना चाहिए, जो किसी ने नहीं छुड़ा सकते, किसी ने हटा नहीं सकते, आपका ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। शायद आज आशा लकड़ा मेहनत नहीं करती तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में नहीं जाती। मैंने कहा 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ आदिवासी समाज है, उसमें हम सिर्फ 4 लोग हैं, 3 मेंबर है, एक मेंबर मिजोरम का, दूसरा मेंबर झारखंड का, तीसरा मेंबर है आपका तेलंगाना का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। ये 4 लोग हैं, 4 क्षेत्र का। एक को हिंदी आती, एक इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। मुझे हिंदी आती है और अपना क्षेत्रीय भाषा आता है। साउथ का व्यक्ति को अपना भाषा आता है, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। तम तुम करके भी बहुत लोग को डांट देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आदिवासी समाज का संरक्षण हो पाए, उनका प्रोटेक्शन हो पाए, उनका सेफ गार्ड हो पाए, किसी तरह का एट्रोसिटी ना हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। और अभी जो हमने आपको बताया रामगढ़ का जो घटना हुआ था, वो कोयला अपने काम के लिए लेने गए थे, लेकिन अगर देखा जाए वो कहीं कोई सीसीएल का एम्प्लॉय नहीं थे। लेकिन आयोग आने के बाद में सीसीएल ने एक व्यक्ति जिनका परिजन मृत हुआ, उस परिवार को 1,70,000 राशि मुआवजा देते हैं। और वही परिवार जिनके परिवार के लोग दब करके डेथ हो गए हैं, उनको डेली वेजेज पर काम भी मिलेगा और एक दिन का 1800 रुपया करके उनको पैसा दिया जाएगा। तो यह काम आयोग नहीं आती तो संभवतः नहीं होता। और जिला प्रशासन के तरफ से जो राज्य सरकार के कोष से आते हैं, ऐसे 20,000 राशि भी उनको मिलेगा। आज हम गए थे, हमने तो कितना कीचड़ में चले गए, हमें जाने के बाद में पता चला कि दलदल है और जहाँ वो चाल धसा है वो उसका भूस्खलन हो रहा, वो भी हमने देखा। लोग बोले आप जाइएगा मैडम, वहाँ कीचड़ है। हम बोले हम तो कीचड़ में ही पैदा हुए हैं,
कहते हैं भगवान लक्ष्मी तो कमल फूल में आती है और कमल खिलता ही कीचड़ में है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका गुण से होता है, वो कहाँ पैदा हुआ है, क्या पहनता है, क्या खाता है, वह उसका पहचान नहीं बनाता है। जैसे हम बात करते हैं दिया जलाते हैं, कल उद्घाटन के समय आपने दीप प्रज्वलित किया, दिया स्टैंड रख दिया, इससे दीपक दीपक नहीं होता, लेकिन दीपक प्रमाणित कब करता है, जब उसका लौ जलता है तब उसका दीपक प्रमाणित होता है। ऐसे ही एक खिलाड़ी कब पहचान में आता है, जब वो खेलता है ग्राउंड पर और मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है, तो लगता है सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। अगला खिलाड़ी को भी लगता है कि मैं उससे अच्छा और बेस्ट कर सकता हूँ। जो तेज धावक है वही साइड से खेल सकता है, वही बैकी से खेल सकता है, वह सेंटर से खेल सकता है। इसलिए मैं इतना जानती हूँ, मैं भी फुटबॉल का खिलाड़ी रही हूँ इसलिए, नहीं तो मैं इतना नहीं बोल पाती। मैंने हॉकी खेला, मैंने कबड्डी खेला, मैंने फुटबॉल खेला, एथलेटिक्स में स्टेट लेवल का खेल करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर वापस आए। तो खेल का महत्व क्या होता है एक खिलाड़ी ही समझ पाता है और देखने वाला समझ पाता है। जो खेलता है उसमें जोश तो होता ही है, लेकिन खेलने वालों पर जोश कब भरता है, जब दृश्य देखने वाला का तालियों का गड़गड़ाहट होती है तो उनका जोश 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसे खेलने वालों का हौसला बुलंद करने की आवश्यकता है। अभी मैंने नृत्य में देखा कि भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को कैसे लोग याद करते हैं। हम तो यह कहते हैं कि जिस देश में प्रभु श्री राम जैसे लोग पैदा होते हैं और झारखंड का कण कण में राम की सुगंध आती है, आप देख लो राम रेखा, आप देख लो राजरप्पा, आप देख लो रामगढ़, जिसके नाम से इस राज्य और जिला का नाम आता है, उनको हम सबको याद करते हैं। और जब ये बात आती है कि जिस देश में भगवान श्री कृष्ण जैसे योद्धा हो, माने अर्जुन जैसे वीर जहाँ पर, कृष्ण जैसा सारथी जहाँ हो, वहाँ का खिलाड़ी तो दुनिया को जगाने का काम करते हैं। और आज भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खेलो इंडिया जैसे योजना ला करके गांव के आदमी को जोड़ करके दुनिया के सामने डंका बजाने का काम कर रहे हैं। गांव के लोग जो जीवन में कभी घर नहीं देखा, उनको घर देने का काम किया। जिसको पीने का पानी नहीं मिलता था, ऐसे द्वार द्वार हर घर में नल योजना लगा करके पानी पिलाने का काम किया है। आज जैसे अभी त्रिपुरा के लोग यहाँ आए हैं, मेरे से मिलना चाह रहे हैं। आदिम जनजाति कहने से अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मना किए और उनके लिए बहुत शब्द सुंदर सा लेके आए, पीबीटीजी परिवार कहाँ है, किस गांव में है, उनको ढूंढ के लाने की आवश्यकता है। और उनके लिए स्पेशल 5 योजना शुरू किया, आवास का, सामुदायिक भवन का, उनके लिए पीने का पानी का, उनके लिए एजुकेशन सेंटर का, आंगनबाड़ी सेंटर का, ऐसे योजना उन्होंने लेकर के आए। और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हर गांव में जहां जहां पीबीटीजी परिवार का आदिम जनजाति के लोग हैं, आज समाज लुप्त होते दिखाई दे रहा है, उनको जोड़ने का, उनको सहेजने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो खेल भी नहीं छोड़ना, एजुकेशन भी नहीं छोड़ना, जहां तक पढ़ना है हिम्मत कभी हारना नहीं। कहते हैं हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है, हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया कीजिए, शमशीर का तात्पर्य है तलवार। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया करिए, हिम्मत लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हम खाएंगे कम लेकिन पढ़ेंगे जरूर, हम चलेंगे कम, थकेंगे, हारेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। जैसे आपका कुलाधिपति पैर टूट गया है लेकिन वे चल रहे हैं, मैं गेट पर ही बोली आप तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आपका पैर कभी टूटा था। तो ऐसे हिम्मत करने वाला होना चाहिए। जिस बेटा को माँ पिताजी पढ़ाने में चूक कर गए थे, वो अपने हिम्मत और मेहनत से अपना पढ़ाई भी किए और इतना बड़ा अपने मम्मी पापा के नाम से इंस्टीट्यूशन को खड़ा किए। ऐसे व्यक्ति से आपको उनका व्यक्तित्व पर, उनका कर्तृत्व को देख करके सीखने का, समझने का जरूरत है और एक एक व्यक्ति का हौसला को बुलंद करते हुए आगे बढ़ाने का जरूरत है। कोई पद चिन्ह बनाता है और कोई पद चिन्हों पर चलते हैं। तो आप सब लोग आज आए हैं और आप सब ने, बिहार झारखंड एक है, बड़ा भाई और छोटा भाई अलग होना जरूरी था, बहुत बड़ा जगह था तो जगह भी नहीं मिल रहा था, इसलिए बड़ा भाई और छोटा भाई का एजुकेशन क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में, हम तो 4 दिन पहले जमुई थे, जमुई के बाद में हमने बांका, जमुई और गया गए, गया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए। उसने बताया कि झारखंड से बहुत कम स्टूडेंट आए, रांची का मोराबादी से 4 स्टूडेंट हैं,
लोग जानते हैं किस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है या राधा गोविंद में आना है, तो इन सबको सोचना पड़ेगा कि हमारा एडमिशन कैसे होगा, हमारा एजुकेशन कैसे होगा, हमारा फोकस होगा हमारा एजुकेशन पर, और हमारा एजुकेशन सही होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका व्यक्तित्व ही आपको महान बनाता है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।